बार बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान कर रहा है, जो बहुत ही दुखद है। समझाने के बाद भी पाकिस्तान के समझ में नहीं आया कि हम अब उस प्रॉक्सी वार आतंकवाद को बंद करें। मजबूर होकर के इंडिया को अब उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। आज की परिस्थिति जो पाकिस्तान की है, न तो वहाँ सेना का कोई महत्व रह गया है, न तो वहाँ जो है राजनीतिक दल ही कोई ऐसा मजबूत या नेता है जो कुछ कर सके। बार बार हम लोग के समझाने के बाद भी पाकिस्तान जिस तरह से अटैक कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से प्रॉक्सी इंडिया के खिलाफ छिड़ा हुआ है, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा हुआ था उसको सबक सिखाने के लिए। उसके बाद भी 15 दिन हम लोगों ने टाइम दिया कि आप आतंकवादियों को पकड़ करके हम लोग को हैंड ओवर करिए और हम लोग उनको सजा देंगे। अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, या पाकिस्तान में ढुक के हम खुद आतंकवादियों को मारेंगे या उनको पकड़ के ले आएंगे। बट वहाँ की राजनीतिक दल, जो वहाँ के जो राजनीतिक दल है और वहाँ के जो सेना है, वो आज भी उन आतंकवादियों के साथ खड़ी है। मजबूर होकर 15 दिन बाद हमें सिंदूर अटैक करना पड़ा। आज जो नवविवाहित लोग या जिन लोगों की गर्मी में छुट्टियां हुई थी, उनके बच्चे जब वहाँ पे गए थे छुट्टियां मनाने के लिए, और जिस तरह से वहाँ पे उन बच्चों, उन औरतों के सामने उनके हस्बैंड को मार के और बोला गया कि जाके मोदी जी को बोल देना कि हम लोग ये करके जा रहे हैं, ये मोदी संदेश दिया। उन्हें शायद नहीं पता था कि अब इस समय भारत बदल चुका है, नया भारत है। नया भारत क्या कर सकता है। इसके बाद हम लोग सोचे कि हो सकता है वहाँ की सेना और वहाँ की सरकार उनके आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले, बट वो लोगों ने नहीं लिया। मजबूर होकर के हमें सिंदूर ऑपरेशन जो चलाना पड़ा, उसके अंदर ढूक करके, वहाँ पे हम लोग ढूक करके, और 9 जगह जो हमने मिसाइल अटैक किया, वो भी मिसाइल अटैक हमने उनके अंदर ढुक के नहीं, हमने बाहर इंडिया से ही किया है। आज ये पूरा क्लियर पता चल चुका है कि पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। एयर डिफेंस सिस्टम तक उनका नहीं है जो मिसाइल को रोक सकें। हमने जो सटीक वहाँ पे लड़ाई किया और सटीक निशाना लगाया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया था। हम लोगों ने सोचा हो सकता है उसके बाद सद्बुद्धि आए। बार बार मना करने के बाद भी कल पूरा रात उन्होंने मिसाइल से अटैक इंडिया पे किया। बट सुखद समाचार ये है कि हमने एक भी मिसाइल जमीन पे नहीं गिरने दिया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उनके 2 विमानों को मार गिराया, उनके सारे मिसाइलों को हमने ऊपर ही मार गिराया। लास्ट में मजबूर होकर के आज हम लोगों को उनके ऊपर अटैक करना पड़ा, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है पूरे को हम लोगों ने खत्म कर दिया। और पाकिस्तान अगर हम नहीं, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारे यहाँ बिना जान माल नुकसान किए हुए हम पाकिस्तान को उसका जगह दिखा देंगे। आज हमारी एक सेना काम नहीं कर रही है। आज मिसाइल से अटैक हमारी अगर जल सेना कर रही है, तो वायुसेना कंटिन्यू हमारा आसमानों पे हमारे देश की सुरक्षा कर रही है। और आज जम्मू और कश्मीर के किनारे किनारे बॉर्डर के ऊपर हमारी सेना ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। पाकिस्तान को उसका नानी याद दिला देने तक हमें लड़ाई जारी रखेंगे। आज उनको भूलना नहीं चाहिए, ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, पूरे हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों की सरकार है। ये कमजोर सरकार नहीं है कि आप यहाँ से डर दिखा के, भय दिखा के, परमाणु बम दिखा करके हम लोग को भय दिखा सकते। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, पाकिस्तान परमाणु बम चलाने लायक भी नहीं बचेगा। हम उनको उनके घर में ढुक करके ही मारेंगे। उनके परमाणु बम से ही उनको हम उड़ा करके पूरे पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देंगे। দেখুন অলরেডি এখানে বাংলায় কেন পুরো দেশের মধ্যে একটা এসি চলছে। পাকিস্তানি লোক যে 45 সাল থেকে এখানে ঢুকে রয়েছে, এখানে ছিল, সেটা নরেন্দ্র মোদীজি অলরেডি বলেই দিয়েছে कि পাকিস্তানে কোনো এখানে লোক এখানে থাকবে না। সেই জন্য আমরা যে 45 সাল ছিল সেটা সব বার করে দিয়েছি। আমাদের মহিলা, আমাদের বহন মা যে আছে, ওর হাজব্যান্ডকে মেরে और ওদেরকে বলা যাচ্ছে कि जाके मोदी जी के बोले दिन कि আমরা হিন্দুদের মারলাম, আর যে তারা জাকৃত কাজ করেছে সেটা আমরা কোনোদিন এখানে কেন, বাংলা কেন, পুরো দেশের মধ্যে ওর অভিনেতা হোক, নেতা হোক, খেলাড়ি হোক, কাউকে আমরা ইন্ডিয়াতে ঢুকতে দেব না। এবারে যখন পর্যন্ত পাকিস্তান ঘটনাতে চলে আসবে না, পাকিস্তানকে আমরা ঢুকে মেরে এইবারে ওকে এইরকম করে দেব, আগামী 100 साल पाकिस्तान हमारे सामने दाঁড়াতে পারবে না। हमारा नाम आदित्यनाथ पांडे, भारतीय जनता पार्टी साउथ कलकत्ता बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट और कोषाध्यक्ष
हम लोग पूरे बंगाल की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी डरने का कोई दरकार नहीं है। हमारी सेना पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई 145 करोड़ लोग उस सेना के पीछे खड़े हैं। जो सेना हमारा बॉर्डर पे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसकी धज्जियां उड़ा के रख दे रही है, चाहे आज वहाँ के नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, वहाँ की जनता हो। और मैं वहाँ के खास करके सेना को बोलना चाहता हूँ, जो आतंकवादी मुनीर जो आज जिस जगह पे पाकिस्तान को लेके गया है, मुनीर के साथ जितने भी आतंकवादी वहाँ हैं उनके पकड़ करके, अगर आप लोग अच्छी तरह से और सेफ रहना चाहते हैं तो उन आतंकवादियों को पकड़ करके इंडिया के हवाले करिए। हम ठीक उनको जिस जगह में जाने का दरकार है वहाँ पे पहुँचा देंगे।